Hi everybody, welcome back to the next lecture of matrices that is on Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem का एक प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है. This is A matrix, given matrix 2 1 1 0 1 0 1 1 2. The question is verify Cayley-Hamilton theorem and hence find A inverse. And find a matrix represented by a raised to power 8 minus 5 a raised to power 7 plus 7 a raised to power 6 minus 3 a raised to power 5 plus a raised to power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I. अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग तो हमें अगर a रेस्ट टू पावर 8 करना है तो a को हम लोग जो a मैट्रिक्स है उसको हम लोग 8 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो यहाँ पे यूज़ होता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम. अब ये तो बात का पार्ट हो गया. पहले तो हमको वेरीफाई करना है कि ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम में फिट होता है. वेरीफाई करना है थ्योरम एंड देन वो वेरीफाई होने के बाद में एक इक्वेशन आएगा. वो इक्वेशन यूज़ करके हमको ए इनवर्स फाइंड करना है. देखो ए इनवर्स फाइंड करने के और भी दो तरीके हैं. एक हमने देखा था पिछले लेक्चर में, वो था यूजिंग एडजॉइन मेथड था, लेकिन हमने एक पार्टीशनिंग मेथड रह गया है, वो अनदर मेथड है. और ये तीसरी मेथड है जिससे हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, दैट इज यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वेरीफाई इट. तो वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है राइटिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0. a माइनस लैम्बडा i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट इज डायगोनल में 1, बाकी जगह पे 0 रहते हैं. तो लैम्बडा i क्या रहेगा? सिर्फ 1 की जगह आपको क्या करना है? डायगोनल में लैम्बडा करना है. सो a मैट्रिक्स 2 1 1 0 1 0 1 1 2 माइनस लैम्बडा i लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा इक्वल टू 0. अब ये हो गया 2 माइनस लैम्बडा 1 1 0 1 माइनस लैम्बडा 0 1 1 2 माइनस. सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो डायगोनल में लैम्बडा हमारा माइनस होगा. अब इसका एक मेथड तो आपको है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको पता है डिटर्मिनेंट का मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. ये लिखना है, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको साइन चेंज करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इसको लिखना है दिस इंटू दिस ब्रैकेट में माइनस दिस इंटू दिस. ऐसे करके हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे. लेकिन इसमें लैम्बडा भी आ गया है तो वो भी प्रोसेस से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा. फिर आपको ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, फिर बहुत. इससे अच्छा मैं एक इजी मेथड बता रही हूँ. एक इक्वेशन आपको याद रखना है फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर कैले-हैमिल्टन थ्योरम. एंड द इक्वेशन इज लैम्बडा क्यूब माइनस p1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस p2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a. ये है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड. इसमें क्या है, लैम्बडा क्यूब तो वैसे ही है. हमें कौन कौन दिख रहा है अननोन? एक है हमारा p1, एक है हमारा p2 एंड लास्ट है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट का भी मेरा लेक्चर अपलोडेड है. आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है 3/3 का तो वो लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं. सो 2 इन द ब्रैकेट 2 माइनस 0 माइनस 1 इन द ब्रैकेट 0 प्लस 1 इन द ब्रैकेट 0 माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 3. तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया? 3. सो नाउ हमें निकालना है p1 और p2. सो p1 के लिए हमको क्या करना है? डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको ऐड करना है. सिंपल, जो मैट्रिक्स है A उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है? 2 1 2. तो हमें सिंपल 2 + 1 + 2 = 5. तो हमारा p1 भी निकल गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया. अब बचा है p2 को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ये अलग है, क्योंकि ये तो आपको डायगोनल ऐड करना है. डिटर्मिनेंट तो आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है. सिर्फ p2 है. अब p2 को कैसे करना पड़ता है? जो हमने डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे उसके हर एलिमेंट को देखना है, उसका रो एंड कॉलम छोड़ के जो 4 दिखते हैं वो लिखना है. पहला एलिमेंट कौन था डायगोनल का? 2 था, तो 2 का रो एंड 2 का कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे 4 एलिमेंट्स बचते हैं 1 0 1 2. देन डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है 1, उसका डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है 1, उसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, तो कॉर्नर के 4 जो लिख दिए 2 1 1 2 प्लस आखिरी जो है ये है 2 का अगर रो और कॉलम छोड़ दिया तो हमको मिलता है 2 1 0 1. ध्यान में आया आपको? फिर से एक बार बता देती हूँ. ये जो अपना मैट्रिक्स A है, इसका फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल का, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये जो 4 दिख रहे ये 4 यहाँ पे लिख दिए. देन डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है 1, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये कॉर्नर के 4 लिख दिए. डायगोनल का तीसरा एलिमेंट है 2, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 लिख दिए. फिर इनको सिंप्लीफाई करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. 2 - 0 2 प्लस 4 - 1 3 प्लस 2 इट गिव्स 7. सो हमारा p2 भी आ गया, p1 भी आ गया एंड डिटर्मिनेंट भी आ गया. तो इक्वेशन में हमको पुट करना है, तो आता है लैम्बडा क्यूब माइनस p1 इज 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस p2 इज 7 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट 3 = 0.
ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब उसमें ये तो इक्वेशन आ गया, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, वेरीफाई करने के लिए पूछा है, तो यही इक्वेशन हमको काम में आता है वेरीफाई करने के लिए, राइट। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ, 5 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू 0। जो काम में आएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो जो काम में आएगा आगे स्टेप्स में, तो जो लेंदी प्रॉब्लम्स है जैसे कैली हैमिल्टन है, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स है, उसमें जो आगे काम में आने वाले वो यहाँ पे लिखे जाएंगे और उसके बाद में वो यहाँ से यूज़ करके आगे की स्टेप्स की जाएगी, राइट। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम में ये जो इक्वेशन था, जो हमारा आंसर आया हुआ है, ये आंसर में लैम्बडा की जगह हमको पुट करना है ए, तो पुट लैम्बडा इज इक्वल टू ए क्यों पुट करें, क्योंकि मैट्रिक्स का नाम ए है, इसलिए अगर मैट्रिक्स का नाम यहाँ पे एम दिया रहेगा तो लैम्बडा की जगह पुट करना है एम। अब यहाँ पे हम लोग ए पुट करते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलता है, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इक्वल टू 0। जहाँ पर लैम्बडा नहीं है वहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं आई, ठीक है। अगर जहाँ तक लैम्बडा है वहाँ पे हम लोग सिर्फ ए पुट कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। अब हमें इसी से पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। ए तो अपना है ही, ए पता है, गिवन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो पता है। अब हमें निकालना है पहले ए स्क्वायर, डायरेक्ट पहले ए क्यूब निकालने के पहले ए स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर। वेरीफाई करना है यानी हमको ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन में ए मैट्रिक्स पुट करने के बाद जीरो वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आती है। नल मैट्रिक्स यानी एक 3x3 का मैट्रिक्स, इस केस में 3x3 का मैट्रिक्स जिसमें सब एलिमेंट्स रहेंगे 0। सो वी हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर फर्स्ट, 2 1 1। आप लोग यू कैन यूज़ कैल्सी फॉर दैट। एंड आपका अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फास्ट है और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बिना कैल्सी करना है तो इसका भी एक लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो बताया है। अगर आप वो रेफर करते हैं तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी आ जाएगा, या अदरवाइज अदर वे है कि आपको कैल्सी अलाउड है एग्जाम में, तो आप कैल्सी यूज़ करके डायरेक्टली ए मैट्रिक्स फिट करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन दिस लेक्चर। मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आंसर डायरेक्टली लिख दिया है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर रेफर करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा ये कैसे आया है करके। अब ए क्यूब यानी हमें ए स्क्वायर पहले निकाल लिया, बाद में हमको निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब यानी क्या रहता है, बेसिकली ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है एंड ए मैट्रिक्स पता है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन इट गिव्स 14 13 13 0 1 0 13 13 14। अब हमारे पास ये भी मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर का, ए क्यूब का भी आ गया। हमको सिर्फ वेरीफाई करने के लिए इसमें पुट करना है LHS लेके। अब लेफ्ट हैंड साइड इज ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, इट गिव्स ए क्यूब। ए क्यूब तो हमारा 14 13 13 0 1 0 13 13 14 प्लस सॉरी माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर के हर एलिमेंट को हमको मल्टीप्लाई करना है। 5 ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें सीधा 5 को हर एक ए स्क्वायर के टर्म से आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख सकते हैं। 5 से 5 मल्टीप्लाई किया 25 20 20 0 5 0 20 20 25। देन 7 के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स जो है हमारा, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 14 7 7 0 7 0 7 7 14। अब आखिरी है -3i, -3i यानी माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो इट गिव्स 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये सिंपल मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको पता होगा, इन शॉर्ट में बता देती हूँ। हर एक एलिमेंट को माइनस होगा तो माइनस करना है, प्लस होगा तो प्लस करना है बीच में। जैसे यहाँ पे 14 है पहला एलिमेंट, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है। 14 माइनस 25, 14 माइनस 25 गिव्स -11, -11 प्लस 14, -11 प्लस 14 गिव्स 3 एंड 3 माइनस 3। ऐसे हर एक सिंगल एलिमेंट को आप माइनस करते जाएंगे, इधर प्लस करते जाएंगे, उसके आंसर को यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, तो आपको मिलेगा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। वेयर ये ज़ीरो हमारा ये जो इक्वेशन था ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, दैट इज़ RHS। यहाँ पे लिखेंगे हेंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अब हमारा एक पार्ट खत्म हुआ कि हमारा जो ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन हमारा वेरीफाई हो गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या था, ऑल्सो फाइंड
ए इनवर्स। अब यूजिंग ये जो इक्वेशन है ये यूज़ करके हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं ये इक्वेशन के पार्ट को वैसे ही रखती हूँ, ऐसे हमारा वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ इतना रब करके मैं इक्वेशन के पार्ट को ऐसे ही रख के आपको बताऊंगी कि ए इनवर्स टू फाइंड ए इनवर्स हमारा ये इक्वेशन यूज़ होगा। तो इस इक्वेशन में ए इनवर्स करने के लिए जो भी आपको अगर ए रेज़ टू पावर -2 फाइंड करने बोला, ए रेज़ टू पावर -3 जो भी आपको फाइंड करने बोला है उसको आपको यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल ए इनवर्स फाइंड करने बोला है तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली क्या करना है, हर एक ए की पावर एक डिजिट से कम करना है पावर। सो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। सो वी गेट ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर एक से कम होगी, 3 की क्या हो जाएगी 2 पावर हो जाएगी, -5 ए प्लस 7। यहाँ पे a की पावर ऑलरेडी 1 है और a इनवर्स और a दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो हमको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे i, 3i से मल्टीप्लाई होगा तो वी गेट a इनवर्स। सो फाइनली हमको a इनवर्स फाइंड करना है, इसलिए हमको a इनवर्स की टर्म इसी साइड रखना पड़ेगा, -3 a इनवर्स, और बाकी टर्म्स को उस साइड लेके जाना है, -a² प्लस 5a माइनस 7i। a इनवर्स इज इक्वल टू, ये जो -3 है वो इस साइड चला गया तो डिवीजन में आ गया, -1/3 -a² प्लस 5a माइनस 7i, माइनस के साथ पूरे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ। सो a इनवर्स का इक्वेशन बन जाता है a² माइनस 5a प्लस 7i। सो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है ए इनवर्स का। अब हमारे पास ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स थी वो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ए स्क्वायर की मैट्रिक्स फाइंड करी थी, ए क्यूब की भी फाइंड करी थी। फिलहाल हमको जो काम है वो ए स्क्वायर से है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 ब्रेस ब्रैकेट ए स्क्वायर की मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पुट कर दी, 5 4 4 0 1 0 4 4 5 माइनस 5 इंटू ए, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स को। सो इट गिव्स 10 5 5 0 5 0 5 5 10। देन लास्ट है 7 इंटू आई, 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 5 माइनस 10 -5 -5 प्लस 7 2 4 -5 -1 -1 प्लस 0 4 -5 अगेन -1 देन 0 -0 माइनस प्लस 0 is 0 1 -5 -4 प्लस 7 gives 3 then the next digit is 0 4 -5 gives -1 then 4 -5 again gives -1 5 -10 gives -5 -5 plus 7 gives 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है ए इनवर्स का। अब ए इनवर्स भी इसमें फाइंड हो गया, और इसमें 3 प्रॉब्लम आए थे। इसमें एक बार वेरीफाई करना था, एक बार ए इनवर्स निकालना था, और आखिरी वाला जो है ये बचा हुआ है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब ये इक्वेशन में आपने देखा होगा ए की पावर 8 है, तो हम लोग ए को 8 बार तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, ये यूज़ करके, ये वाला इक्वेशन यूज़ करके। सो कीपिंग दिस इक्वेशन, सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन दिस इक्वेशन जो आपको फाइंड करना है। ए रेज़ टू पावर 8 माइनस 5 ए रेज़ टू पावर 7 प्लस 7 ए रेज़ टू पावर 6 माइनस 3 ए रेज़ टू पावर 5 प्लस ए रेज़ टू पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। अब हमें करना क्या है, आप स्टेप्स पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमको इसकी जो हाईएस्ट पावर है और इसकी जो हमारा मेन इक्वेशन है, जो प्रूफ कर दिया है हमने कि ये इक्वेशन है 0, ये 0 है, हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम से प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पे और यहाँ पे पावर में डिफरेंस कितना है वो फाइंड करने के लिए दोनों की पावर को माइनस करना है। 8 - 3 गिव्स 5, तो हमको a की पावर लिखना है 5 एंड देन बिना सोचे कि ये इक्वेशन क्या है, बिना सोचे हमको ये जो इक्वेशन है वो ब्रैकेट में डालना है, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। अब हमें क्या करना है, ये तो लिख तो लिया, हमें करना है कि ये इक्वेशन अंदर मल्टीप्लाई करके देखना है कि वापस ये इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे a रेज़ टू पावर 5 a क्यूब को मल्टीप्लाई किया, पावर साइड हो गई 5 + 3, ये हो गया हमारा 8, पहला बराबर है टर्म, देन माइनस का माइनस है, देन 5 a रेज़ टू पावर 5 a स्क्वायर ऐड कर दिए, 5 + 2 गिव्स 7, इन दोनों को ऐड कर दिया 7, तो पावर भी 7 बराबर है, कोएफिशिएंट भी बराबर आ रहा है। फिर नेक्स्ट प्लस है 7 है, a रेज़ टू पावर 5 और a की पावर यहाँ पे 1 है, 5 + 1 गिव्स 6, ये भी टर्म बराबर है। तो यहाँ तक के तो 1 2 3 टर्म बराबर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया, 3 भी आ गया, a रेज़ टू पावर 5 एंड i, a रेज़ टू पावर 5 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वही मैट्रिक्स वापस आता है, इसलिए हमारा a रेज़ टू पावर 5 भी बराबर है। अब ये टर्म हमारी पूरी की पूरी, इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे के स्टेप्स में एडजस्टमेंट रह सकता है। आगे की टर्म है हम लोग वैसे ही लिख देंगे, फिलहाल a रेज़ टू पावर 4 ब्रैकेट के बाहर लिखना है, माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a प्लस i। अब हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि ये ब्रैकेट 0 है,
ये ब्रैकेट का इक्वेशन जो है वो आंसर 0 है। ये प्रूव करने के कारण हमारा इतना इक्वेशन हो गया 0। अब इसको हम लोग हटा देते हैं और बाकी का इक्वेशन वैसे ही लिखते हैं, a raised to power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I। अब यहाँ पे फिर से वही करना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। a raised to power 8 में से a raised to power 3 को माइनस किया था, 8 minus 3 5 हुआ था, इसलिए यहाँ पे a raised to power 5 लिखा था। सिमिलरली a raised to power 4 में से फिर से इस इक्वेशन को माइनस करना है, पावर माइनस हो गई तो हमारा बाहर बचेगा a। फिर से बिना कुछ सोचे हमको ये इक्वेशन वैसे के वैसे यहाँ पे लिखना है, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। सो यहाँ पे फिर से हम लोग को अंदर मल्टीप्लाई करके देखना है कि जैसे यहाँ पे सब टैली हो गए थे, सब सेम आए थे, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस केस में एडजस्टमेंट आएगा। अब a क्यूब के साथ a मल्टीप्लाई किया, a रेज टू पावर 4 फर्स्ट टर्म बराबर आई, सेकंड टर्म माइनस 5 a क्यूब सेकंड टर्म भी बराबर आई, लेकिन थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे +8 चाहिए था, हमारा आ रहा है +7। अब +7 को +8, क्योंकि हम लोग सॉल्व तो ये यूज़ करके कर रहे हैं, लेकिन हमारे मेन इक्वेशन का उसका जो मेन इक्वेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमको 7 को 8 करने के लिए बाहर में +1 करना पड़ेगा, दैट इज +a स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, कोएफिशिएंट को सेम करना है। 7 को 8 करने के लिए अब हमें +1 करना पड़ता है। 7 को 8 कैसे करेंगे, +1 करके ही करेंगे, तो +1, लेकिन +1 किस चीज़ का है यहाँ पे, a इंटू a स्क्वायर, इसलिए एडजस्टमेंट के लिए +a स्क्वायर। देन नेक्स्ट टर्म इज -2a। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है -3a। अब -3 को हमको -2 करना है, -3 को भी -2 करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, +1 प्लस a, और आखिरी बचा है, ये भी एडजस्टमेंट हो गया, आखिरी बचा है ये +i, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से ये ब्रैकेट की टर्म आ गई 0, क्योंकि ये भी फिर से प्रूफ किया है हमने, ये हमने नीचे लिख दिया a स्क्वायर प्लस a प्लस i। अब यहाँ पे ये करना कब तक करते रहना है, जब तक ये जो मेन इक्वेशन हमारा जो आया था कैली हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो जो आया था, उससे पावर हमारी कम नहीं हो जाती, तब तक करना है। इवन पावर सेम भी रही तो करते रहना है। तब अगर पावर सेम रही तो बाहर में 1 आएगा या कोई कांस्टेंट होगा, वो आएगा बाहर ब्रैकेट की, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ से पावर कम हो गई तो मतलब यहाँ पे हमको करना है स्टॉप। ये हमारा फाइनल, मतलब हमने इतने बड़े रेज़ टू पावर 8 से स्टार्ट होने वाले बड़े इक्वेशन को ये इक्वेशन यूज़ करके कॉम्प्रेस करके यहाँ तक हमने ला लिया। अब a स्क्वायर 5 4 4 0 1 0 4 4 5 प्लस a 2 1 1 0 1 0 1 1 2 प्लस i 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको कर दिया एडजस्ट। 5 + 2 7 7 + 1 8 4 + 1 5 4 + 1 अगेन 5 0 1 + 1 + 1 3 0 4 + 1 5 4 + 1 5 अगेन 5 + 2 7 7 + 1 8। ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर ये इक्वेशन के लिए। अगर आप ये इक्वेशन एक्चुअल में a raised to power 8 वो सब करके भी सॉल्व करते हो तभी भी हमारा यही आंसर आने वाला है। तो ये हो गई उसकी शॉर्टकट टेक्निक यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इस तरीके से कैली हैमिल्टन थ्योरम सॉल्व किया जाता है। कैली हैमिल्टन थ्योरम में हम लोग फाइंड कर सकते हैं a इनवर्स, उसको वेरीफाई करने के बाद वेरीफाइकेशन की प्रोसीजर मैंने बता दी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी बिना डिटर्मिनेंट से पूरा सॉल्व करते हुए कैसे इक्वेशन से फाइंड किया जाता है P1 P2 एंड डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करके, तो वो भी हमने देखा कैली हैमिल्टन थ्योरम में। एंड a इनवर्स फाइंड करने के बाद ये मैट्रिक्स कितना भी बड़ा मैट्रिक्स रहे उसको ये इक्वेशन यूज करके रिड्यूस करके कैसे सॉल्व करते हैं, so ये भी इसमें नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, वो भी मैट्रिसेस पर ही रहेगा, मे बी पार्टीशनिंग मेथड और डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। सो सी यू सून, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टेक केयर, बाय।